हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी प्यारी सी सुबह हो गई थी और आज था संडे को उठने में थोड़ा लेट हो जाता, आलस आता। और सबसे पहले उठते ही मैं आ गई थी किचन में। जब तक बच्चे उठेंगे उससे पहले मुझे बनाना था नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं बना रही थी पोहा। अभी किचन में सबसे सिंपल रेसिपी पोहा ही लगती है। और मुझे याद है मैं शादी भी हो गई थी तब तक मुझे पता ही नहीं था पोहा कैसे बनता है। तो मेरे को बहुत अजीब लग रहा था। मतलब जब मैं बाहर गई थी तो उधर छोटे बच्चे थे पड़ोस में, तो वो भाभी मेरे को देख के हंस रही थी। उनको पोहा बनाना नहीं आता, बोले सब सीख जाओ एक बार बच्चे हो रहे तो। और अब किचन में घुसती हूँ तो सबसे सीधी सिंपल रेसिपी यही लगती है कि पोहा बना दूँ। और कुछ बनाने में फिर भी लगे कि थोड़ा टाइम लगे। पराठे वैसे इजी बन जाते, लेकिन स्पेशल पराठे बनाते तो टाइम लगता है। तो ऐसे लगता है कि पोहा बना दो बस, फटाफट से काम हो जाएगा। और पोहा कितने लोगों के लिए बनाते तो ज़्यादा टाइम लगता है नहीं। पराठे में तो जितने ज़्यादा लोगों के लिए बनाएंगे उतना ज़्यादा अपने को टाइम लगेगा। और यहाँ मेरा नाश्ता तैयार हो गया था। फिर हम नाश्ता करके बैठ के थे कपड़े ठीक करने, क्योंकि आज कपड़े बहुत सारे हो रखे थे और संडे था तो ये फ्री बैठे थे। तो मुझे थोड़े मेरे हेल्प करो। इन्होंने कपड़े सीते किए और मैंने फोल्ड करके रखे। फिर मैंने कपड़े धोए बाकी बचे हुए, और ये चले गए थे फिर बच्चों को लेके कटिंग करवाने, क्योंकि आज बच्चों की कटिंग करवानी थी, संडे था। और अब गर्मी भी बहुत होने लगी है तो बच्चों के बाल कटवा ही देते हैं, क्योंकि बाल बहुत भारी हैं बच्चों के, गर्मी लगती है, इतने पसीने आते हैं। तो तुम टाइम से कटवा दो। इनको भी कटिंग करवानी थी, बच्चों की भी करवानी थी। फिर ये चले गए थे बच्चों को लेके। और मैं यहाँ मेरे कपड़े धो रही थी, सुखा रही थी। कपड़ों का बहुत बड़ा काम होता है। अब कपड़ों वाला काम निपटा के मैं आ गई थी किचन में। और किचन में मैं बना रही थी पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे बेटे की स्पेशल डिमांड थी, मम्मी आज छुट्टी है, संडे है, तो आज पनीर की सब्ज़ी बना देना। क्योंकि मैं उसको कहती बेटा टाइम लगता है पनीर की सब्ज़ी बनाने में, फिर कभी बनाऊँगी। तो सुबह सुबह उसने मेरे को याद दिला दिया कि आज संडे है, और आप बोलते हो कि संडे को याद दिलाएगा तब बनाती हूँ। तो मैंने सुबह सुबह आपको याद दिला दिया, आप पनीर की सब्ज़ी बनाना। तो अब कह दिया तो बनानी पड़ेगी, अब कोई बहाना नहीं था। आज संडे भी था, बेटे ने टाइम से याद दिला दिया, तो मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। और अब जो मैं रेसिपी से पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ वो बहुत टेस्टी बनती है। और आजकल मतलब मैं खुद की बनाई हुई रेसिपी की फ़ैन हो रखी हूँ। पहले मुझे मतलब जल्दी जल्दी करके बस बना दो, अच्छा बनता था वो भी, लेकिन इस रेसिपी को बनाने के बाद वो लगता है यार क्या वैसे बच्चों को बुला रही थी मैं। मतलब बहुत टेस्टी बनती है इस रेसिपी से, बनाते सारी चीज़ें फ्राई करके और फिर ग्राइंड करके बनाते तो बहुत टेस्टी बनता है। और आज तो मैंने एक नया, और मतलब पहले भी मैंने ट्राई किया हुआ था दही डाल के। तो आज मेरे टाइम से मेरे याद आ गया कि मलाई डालते, लेकिन मलाई थी नहीं, तो मैंने दही के ऊपर से निकाल के मलाई, और फिर कुछ दही भी हो गई मलाई भी हो गई, तो उसको भी पनीर की सब्ज़ी में डाला। इसका अलग अंदाज का टेस्ट आता, कभी ट्राई करके देखना, बहुत टेस्ट बढ़ जाता है इन चीज़ों से। फिर मैंने थोड़ा डाल दिया था उसी टाइम, इसको थोड़ा चलाना पड़ेगा ताकि ये फटे नहीं, इसका टेस्ट अच्छा बना रहे। तो थोड़ी देर इसको मैंने चला के फिर थोड़ा रेस्ट करने दिया। और साथ साथ और भी काम चल रहे थे सब्ज़ी बनाने के साथ साथ। फिर बाद में ये थोड़ा ढंग से ठीक हो गया, उसके बाद मैंने टमाटर डाल के इसको रख दिया था। अब सब्ज़ी तो लगभग रेडी हो गई थी, लेकिन मेरे गैस की और स्लेब की हालत ऐसी हो गई थी कि मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करना था। फिर फटाफट से मैंने कपड़ा उठाया और थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ मैं साफ़ कर सकती थी मैंने साफ़ पूरा किया, क्योंकि इतना गंदा हो रहा था। तो फिर मेरे साथ में मेरे को और भी काम करनी थी, रोटी भी बनानी थी। तो इसलिए मैंने देखा पहले किचन के बर्तन साफ़ कर देती हूँ और थोड़ा पोंछ देती हूँ। तब तक के लिए मेरा सब्ज़ी पूरा रेडी हो गया था। फिर मैंने इसमें पनीर डाल दिया था, क्योंकि पनीर डालना है, अभी मेरे बचा हुआ था पनीर, मैंने डाला नहीं था तो पनीर डाल दिया था। और अभी मेरे को लगानी थी मेहंदी, क्योंकि अब कल से मेहंदी घोल के रखी हुई है। मेरे हस्बैंड कटिंग करवा के आ भी गए थे और नहा भी लिए थे। अभी ये बैठे बैठे वेट करते कब इसका काम ख़त्म हो रही है। फिर बस 2 मिनट का काम है, अभी आती हूँ। फिर मैंने इनकी मेहंदी लगाई और साथ साथ मेरी सब्ज़ी भी धीमी आंच पे चल रही थी। फिर मैंने बंद करके उसमें थोड़ा सा ऊपर मेथी डाल दिया था। मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आदत सी हो गई मेथी की टेस्ट की। और बच्चे यहाँ पे मस्त खेल रहे थे, पापा ने कटिंग करवा दिया था और पापा ने नहला भी दिया था। संडे के एक फ़ायदा हो गया था, बच्चे रेडी हो गए थे, अपने कोई टेंशन नहीं था। ये दोनों आराम से मस्त अपना खेल रहे थे। मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि मैंने भी बालों में मेहंदी लगाई थी, तो मैं थोड़ा रेस्ट करने बैठ गई थी। और उसके बाद हम बैठ गए थे खाना खाने। खाना लगा दिया था, पनीर की सब्ज़ी मस्त, बच्चे देख के खुश हो गए थे। मम्मी ने, मैंने कहा तो मम्मी ने बना दी, क्योंकि इसको पता नहीं था, ये बाहर चला गया था कटिंग करवाने, थे मम्मी ने बना दी थी। और उसके बाद सब लोगों ने बैठ के मस्त खाना खाया। और
खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और बच्चे मेरे खेल रहे थे। छुटकू मेरा सब दिन डांस ही करता रहता है और मम्मी आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखो तो फ़ोटो खींचो तो। और सारा टाइम घर पे ही हुआ और शाम के टाइम फिर हमने सब्ज़ी बची हुई थी उसके साथ हमने चावल खाए। और आज मैं बाहर गई नहीं थी तो बच्चों को घर पे इसके पापा ने जुगाड़ करके दे दिया था कि हाँ ऐसे खेल लो, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं घर पे खेलते खेलते, फिर टीवी के आगे भी नहीं छोड़ सकते इनको। फिर चलते चलते इसके पापा ने जुगाड़ कर दिया था बच्चों के लिए। और ये था आज का हमारा दिन। अगर आपको हमारे डेली लाइफ व्लॉग वीडियो देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और अब मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।